स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएमएस स्टडी सेंटर। आज मैं आपके लिए एक न्यू लैंग्वेज स्टार्ट करने वाला हूं जिसका नाम रहेगा पाइथन। ओके, पाइथन लैंग्वेज बहुत ही इजी है और इजी टू अंडरस्टैंड रहेगी और ये काफ़ी आजकल काम में आ रही है। मीन्स आप कहीं पर भी जाएंगे या कहीं पर भी वर्क करते हैं तो आपको पाइथन लैंग्वेज जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ओके, इसलिए आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा वो रहेगा पाइथन लैंग्वेज। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा, एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट। मीन्स पाइथन के अंदर जो भी डेटा आता है, एक्सप्रेशन आते हैं और स्टेटमेंट आता है, वो कैसे कैसे रहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले डेटा टाइप्स रहने वाले हैं, उसके अंदर रहने वाला है इंट, फ्लोट, boolean, string, and list variables, expressions, statements, precedence of operators, commands, modules, functions, and its use, and flow of execution, parameters and arguments। ये सारा का सारा किसके अंदर रहने वाला है? पाइथन लैंग्वेज के अंदर रहने वाला है। इसको थोड़ा सा मैं साइज इंक्रीज कर देता हूँ इसकी। ओके, नाउ आपको क्लियरली दिख रहा होगा। इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन एंड इंस्टॉलेशन। मीन्स पाइथन का इंट्रोडक्शन क्या है और उसको इंस्टॉल कैसे किया जाता है। Python is a widely used general purpose high level programming language. It was initially designed by Guido van Rossum in 1991. Okay, means जो गुइडो वान रसम है, उन्होंने 1991 के अंदर इस लैंग्वेज का डेवलप किया था और पाइथन सॉफ्टवेयर का जो फाउंडेशन है, ठीक है ना, उसको उन्होंने क्रिएट किया था। It was mainly developed for emphasis on code reliability, and its syntax allow programmer to express concept in fewer lines of code। Okay, मीन्स कहने का मतलब है, जो आपकी कोडिंग लैंग्वेज होती है उसके अंदर आपको बहुत सारे कोड्स लिखने पड़ते हैं। मीन्स उनकी जो लाइन ऑफ कोडिंग होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ओके, तो इसके लिए पाइथन जो क्रिएट करने वाले हैं, उन्होंने, जो रोसम है, उन्होंने ये सोच के क्रिएट किया था कि जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको छोटा कर दिया जाए। मीन्स उनकी जो भी स्टेटमेंट है वो काफ़ी कम लाइन के अंदर और फ्यू लाइंस के अंदर आप एक कोडिंग को लिख सकें, इसलिए उन्होंने पाइथन लैंग्वेज को क्रिएट किया। पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट लेट्स यू वर्क क्विकली एंड इंटीग्रेट सिस्टम मोर एफिशिएंटली। ओके, पाइथन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आपको जो आपको वर्क क्विकली करने को देती है। मीन्स आपको इजीली आप जल्दी से काम कर सकते हैं और इंटीग्रेट सिस्टम मोर एफिशिएंटली। मीन्स आपको जो भी सिस्टम है उसको अच्छे से आप यूज़ कर सकते हैं। दे आर टू मेजर पाइथन वर्जन। मीन्स आपके पास कौन कौन से वर्जन है? दो वर्जन है। कौन से? पाइथन 2 एंड पाइथन 3। ओके, अब यहाँ पाइथन 2 और पाइथन 3 कब इनिशिएट हुआ था? तो ऑन अक्टूबर 2000 पाइथन 2 वाज रिलीज विद मैनी न्यू फीचर्स। ओके, और आपका 3 दिसंबर 2008 के अंदर पाइथन 3 को रिलीज किया गया था। मोर टेस्टिंग एंड इंक्लूड्स न्यू फीचर्स। ओके, अब बिगिनिंग विथ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, मीन्स आपका जो भी प्रोग्राम करना है या उसको कैसे प्रोग्राम करना है पाइथन के अंदर, सबसे पहले आप देखते हैं फाइंडिंग एन इंटरप्रेटर। आप सबसे पहले आपको एक इंटरप्रेटर की जरूरत पड़ेगी जो क्या करेगा, आपका उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इंटरप्रेट करेगा। बिफोर वी स्टार्ट पाइथन प्रोग्रामिंग वी नीड टू हैव इंटरप्रेटर टू इंटरप्रेट एंड रन अवर प्रोग्राम्स। दे आर सर्टेन ऑनलाइन इंटरप्रेटर्स लाइक http://id.gigs for gigs.org or ideon.com, http codepad.org that can be used to start Python without installing an interpreter। मीन्स बिना इंटरप्रेटर आप इंस्टॉल किए इन वेबसाइट्स के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, आप जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पाइथन उसको रन कर सकते हैं। अब विंडोज़ के अंदर देयर आर मैनी इंटरप्रेटर्स अवेलेबल फ्रीली टू रन पाइथन स्क्रिप्ट लाइक आइडियली integrated development environment which is installed when you install the python software from http python.org। ओके, मीन्स आप जो पाइथन की वेबसाइट है वहाँ से भी आप ये सारे विंडोज़ के लिए इंटरप्रेटर डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात आती है, सबसे जो मेनली बात रहती है वो रहती है राइटिंग द फर्स्ट प्रोग्राम। आपका जो प्रोग्राम रहने वाला है वो कैसा रहता है? देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपका होता है स्क्रिप्ट बिगिंस। मीन्स आपको स्क्रिप्ट को स्टार्ट करना होता है, उसमें स्टेटमेंट फर्स्ट, स्टेटमेंट सेकंड एंड स्टेटमेंट थर्ड। मीन्स जितने भी स्टेटमेंट आप उसके अंदर लिखना चाहते हैं वो स्टेटमेंट आप इसके अंदर रन कर सकते हैं और स्क्रिप्ट का वहाँ पे एंड हो जाएगा। जैसे आप एंटर करेंगे आपको आउटपुट आपको उसी स्क्रीन के ऊपर मिल जाएगा। कैसे मिलेगा मैं आपको बताने वाला हूँ, इसका आउटपुट क्या रहने वाला है, कैसे रहने वाला है। अब ये देखिए, यहाँ मैंने एक डिफरेंस बताया है, डिफरेंस बिटवीन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के बीच में और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बीच में क्या डिफरेंस रहता है मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, अब यहाँ देखिए, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट सपोर्ट्स स्क्रिप्ट
programs written for a special runtime environment that automate the execution of tasks. Okay. ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? और फॉर्मल लैंग्वेज विच कंप्राइज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज्ड टू प्रोड्यूस अ वेरियस काइंड ऑफ आउटपुट. ओके. मींस आप क्या कर रहे हैं, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में आप एक स्क्रिप्ट बनाते हैं जिसके अंदर आप क्या करते हैं, रन टाइम एनवायरनमेंट को यूज करते हैं. ओके. और आपका जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके अंदर आप उसके अंदर क्या करते हैं, एक फॉर्मल लैंग्वेज है जो आप किसी वर्क के लिए, मतलब कोई भी स्पेशल वर्क है उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, उसको यूज करते हैं. अब यहाँ पे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के अंदर एग्जीक्यूशन स्पीड स्लो होती है. ओके. और जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके अंदर कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज होती है, आर एग्जीक्यूटेड मच फास्टर व्हाइल इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज आर एग्जीक्यूटेड स्लोअर. ओके. मींस कंपाइलर बेस्ड है तो वो ज़्यादा फास्ट रन करेगी. अब यहाँ पे एक और इनके बीच में डिफरेंस है, वो है कैन बी डिवाइडेड इनटू क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एंड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. मींस आपके पास दो तरह की लैंग्वेज होती है, एक होती है क्लाइंट साइड और दूसरी होती है सर्वर साइड. अब यहाँ पे होती है जो आपकी कैन बी डिवाइडेड इनटू हाई लेवल, लो लेवल और कंपाइलर बेस्ड और इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज. मींस उसको भी काफ़ी आगे आप डिवाइड कर सकते हैं. ईजियर टू लर्न होती है पाइथन, और ये जो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है नॉट ईजी टू लर्न होती है. यहाँ पे एग्जांपल है जावा स्क्रिप्ट, पर्ल, पीएचपी, पाइथन और रूबी. और यहाँ पे एग्जांपल है सी, सी प्लस प्लस, असेंबली. ओके. मोस्टली यूज फॉर वेब डेवलपर और यूज टू डेवलप वेरियस एप्लीकेशन सच एज डेस्कटॉप, वेब, मोबाइल, etc. ओके. आज के अंदर हमने देखा कि पाइथन लैंग्वेज क्या है, पाइथन लैंग्वेज के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसको सॉल्व कैसे करना है, वो सारी चीज़ें. जो नेक्स्ट क्लास रहने वाली है वो रहने वाली है कि जो पाइथन है, पाइथन का प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है, उसके अंदर प्रोग्राम कौन कौन से होते हैं और किस प्रोग्राम को कैसे रन किया जाता है, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं. हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें.